हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो वेलकम टू आवर चैनल एलिटेट गुरुजी। शुरू करते हैं बेटे। मैंने 11th और 10th की दोनों ही सीरीज चला रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होंगी। ये थर्ड पार्ट है वेक्टर का। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर फिजिक्स आपको करनी है तो बेटे वेक्टर और कैलकुलस पे होल्ड करना पड़ेगा, इसको डीपली समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं वेक्टर को लेके चल रहा हूँ। और आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। डेरिवेशन कहो, क्वेश्चन कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। आगे फोर्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। पूरी फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम चलेगा। तो ये टॉपिक मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे हम कि किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको सब कुछ समझ आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन पे हिट जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए बेटे, अगर मान लिया कोई ये पॉइंट है और इस पे दो फोर्स लग रही है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। मान लिया ये कोई चीज है, इसको एक बंदा रस्सी बांध रखी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो नेट फोर्स किधर लगेगी? क्योंकि दोनों खींच रहे हैं तो नेट फोर्स किधर लगेगी हम ये जानना चाह रहे हैं। तो पैरेललोग्राम उसी के लिए यूज है। तो पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन ये है कि दोनों टेल आपस में मर्ज होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मीट होनी चाहिए, तभी ये लगेगा। कहाँ लगेगा? तो हम क्या करते हैं कि इसका एक डायगोनल खींच लेते हैं। इसका एक डायगोनल मतलब ये जो हैं इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक रोम्बस में। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल मैंने खींच लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो जो ये चीज है इसका डायगोनल, ये इन दोनों की फोर्स देगा। तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी उसको हम निकालेंगे। मान लिया ये फोर्स थी P, ये फोर्स थी Q। तो हम इस तरह डायग्राम बना लेंगे। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर खींच लिया और इसको एक्सटेंड कर दिया, ये 90 डिग्री। ये दोनों रोम्बस बनाए थे तो पैरेलल हैं। ये पूरा एंगल मान लिया थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब यहां तक तो P है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। A, B, C, D, इसको भी कोई नाम दे लो जो देना हो। E मान लेते हैं, कुछ भी दे सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो A, B, C, D, ये E दे दिया। तो अब हम पहले इस छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल BEC, राइट ट्रायंगल लिख सकते हो, राइट ट्रायंगल है। अगर ये Q है तो ये भी वेक्टर Q होगा, ठीक है। और ये थीटा और Q मेरा लगभग सेम बनता है, तो थोड़ा सा इसको बाहर नहीं निकालते हैं। अब ये दोनों बराबर हैं, पैरेलल हैं, तो ये Q तो ये Q, ये P तो ये भी P। तो इस पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं इन ट्रायंगल BEC में वर्क करते हैं। तो EC अपॉन BC, ये साइड अपॉन ये साइड क्या होगी? P अपॉन H। तो P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा। 10th में पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा। EC की वैल्यू निकालनी है, EC, BC उधर चला जाएगा, BC साइन थीटा। अब BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू Q दे रखी है, तो EC जो है Q साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। जिस तरह तो हम इसको लिख देते हैं Q साइन थीटा। इसी तरह इसको निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
नाउ अगेन इसी ट्रायंगल में अगेन अब मैंने लिया बीई अपॉन बीसी इज इक्वल टू कोस थीटा। क्यों? हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीई की वैल्यू निकालनी है, बीसी की वैल्यू क्यू है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा। ये आ गया क्यू कोस थीटा यहां से लेके यहां तक। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? इस बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं, AEC। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल AEC, राइट ट्रायंगल है, राइट लिख देना। इन राइट ट्रायंगल या ट्रायंगल, ये 90 डिग्री दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आर का स्क्वायर AE और EC के बराबर होगा। AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। AC क्या है? AC की वैल्यू R है, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू AE क्या है? AE, यहां से यहां तक P और यहां से यहां तक Q कोस थीटा। तो P प्लस Q कोस थीटा, Q कोस थीटा। AE का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस EC क्या है? EC Q साइन थीटा। थीटा को बाहर मत निकालो, ये Q साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा। आपको कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल मैथ है। अब इसको खोल दो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2p q कोस थीटा, प्लस इसको खोलेंगे तो q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर, मैं वेक्टर के निशान कहीं लगा रहा हूं, कहीं नहीं, आप देख लेना, हर जगह लगा देना है, कहीं मत लगाना। लगा दो तो अच्छा है, लास्ट में लगा देना। पी स्क्वायर प्लस खोलेंगे तो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10th में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसमें आगे पीछे दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 1। खत्म करते हैं इसको, प्लस 2pq कोस थीटा। तो ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। उधर जाके रूट लेना हो तो रूट ले लो, नहीं तो हम ऐसे याद करवाते हैं। जो रिजल्टेंट है वो आर स्क्वायर है, वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पी हम नीचे वाला लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अब आ जाता है किस डायरेक्शन में होगा, किस एंगल पे झुका होगा। रिजल्टेंट तो आ गया, ये दो फोर्स लग रही है, ये तो निकाल लिया, लेकिन ये इसके कितने एंगल पे होगा, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। तो मान लिया ये मैंने अल्फा है, तो यहां कर रहा हूं, जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो हम टेन थीटा
यहाँ पे अल्फा है तो टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। P क्या है, Q साइन थीटा अपॉन B क्या है, बेस P प्लस Q कोस थीटा। P प्लस Q कोस थीटा। अब आप इसको कैसे भी याद करें, ये आपका तरीका है। तो ये जो है एंगल निकालने का तरीका है। तो टेन अल्फा जो है वो क्या होगा, Q प्लस P कोस थीटा। Q साइन थीटा अपॉन में P कोस थीटा। याद करने का तरीका भी बता देंगे। कोई कहे ये तो P के थ्रू हो गया, Q के थ्रू कितना झुका हुआ है, यहां मान लिया बीटा मान लिया, तो टेन बीटा, टेन बीटा बिल्कुल उसी तरह से। देखो टेन अल्फा हमने लिया तो नीचे से शुरू किया, नीचे हमने क्या लिया, जिस साइड से अटैच था। तो इसी तरह टेन बीटा में हम क्या लेंगे, जो साइड अटैच है। तो नीचे लिखेंगे Q पहले प्लस P कोस थीटा, और जो यहां लिखा उसी को ऊपर साइन थीटा लगा देंगे। सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। जो एडजेसेंट साइड है, जो टच है, अगर अल्फा में निकाला तो हमने P से शुरू किया, बीटा में निकाला तो नीचे हमने Q से शुरू किया। तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको इजीली समझ आ गई होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेना। अब इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जब तक एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो फिजिक्स कभी समझ नहीं आएगी। ये तो डेरिवेशन है, आ भी जाती है, जरूर पता होना चाहिए आपको काम कैसे करता है। ये देखिए, इफ टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रही है, एक मान लिया ये और एक ये, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक है 150 न्यूटन और एक है 100 न्यूटन। ठीक है, कोई भी को ले सकते हो आप, यहाँ 150 यहाँ 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना बड़े वाले को नीचे लेना। एक पैटर्न ले लोगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको एक तरह से ही हाथ चलेगा, इजी हो जाएगा। ले दोनों तरफ में किसी भी तरह ले सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा P, ये हमारा है Q, हमें निकालना है इसकी फोर्स कैसे होगी। ऑब्वियस बात है, रिजल्टेंट होगी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी कितना है 150 का स्क्वेयर प्लस क्यू कितना है 100 का स्क्वेयर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 150 100 कोस 60। कोस 60 कितना होता है, यहाँ 60 रखूंगा तो कोस 60 होता है 1/2। अब ये सिंपल सा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर 15 15 225, 2 0 4 0, करो इसको, 2 से 2 कट गया, प्लस 2 0 ये लग जाएंगे। 15,000 और 10,000 25,000 और 22,000, 25,000 और 22,000 47। तो ये आ गया 47। ये बेटे आपकी कैलकुलेशन है आर स्क्वायर और आर इज इक्वल टू √47। इसको निकालते रहना, ठीक है, इतने न्यूटन आ जाएगा। अब वो पूछ ले कि किस एंगल पे झुका हुआ है, किस एंगल पे रिजल्टेंट जाएगा, इस P के थ्रू तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, जब हमने ये निकाला था P के थ्रू निकाला था तो P नीचे, Q के थ्रू निकालेंगे तो Q नीचे रखेंगे, P के थ्रू निकालेंगे तो P नीचे रखेंगे। तो हमने मान लिया tan अल्फा बीटा, कुछ भी मान सकते हो। नीचे P हमने क्या माना था 150। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, P प्लस Q कोस थीटा और ऊपर Q साइन थीटा। वेक्टर का निशान लगा देते हैं। तो
मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप जिस तरह चाहें उसी तरह याद कर सकते हैं। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दें इसमें, Q जो P कितना है 150 प्लस Q कितना है 100, थीटा कितना है cos 60, Q कितना है 100 sin 60। अब इसको सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, sin 60 की रख देना और इसको इजीली सोल्व कर लेना। काटना पीटना आपको आता है, तो मुझे लगता है ये एप्लीकेशन भी आपको समझ आ गई होगी और ये पैरेललोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। इसको तो घोट के पी जाओ। अगली क्लास में 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, इसके कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। ये तो अभी हमने एक फोर्स लगाई है, 2 फोर्स लगाई हैं, 10 फोर्स हो तो कैसे होगा, कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे, तो ये सारी चीज आपको बताएंगे। अगर इस पे होल्ड हो गया तो आगे चलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर कैसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ये सारी चीज प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। इन्हीं चीजों के बेटे जो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, पढ़ाना उनको यही है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, इन्हीं चीजों के आप लाखों रुपए देते हैं। सीखना है कहीं भी सीख सकते हैं, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस रह जाती है। तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर कह रहा हूं बेटे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।